किसका तुष्टीकरण? अरे आपने बचाने के लिए अब आप सुनते रहिए। कल कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? मैं चाहूंगा जनता गूगल पे जाए, जो व्यूअर्स हैं, और सुने। उन्होंने कहा इनकंसिस्टेंसी है हर चीज के अंदर। आपके विटनेस अचानक हॉस्टाइल हो गए हैं सारे के सारे, और जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं दूध के धुले हो गए। एक आदमी वो खड़ा होकर के कह रहा है साहब आई वाज विक्टिमाइज्ड, और मोहन भागवत जैसी हस्ती को योगी आदित्यनाथ को अरेस्ट करने के लिए उन साहब को भेजा गया। कह रहे हैं मुझे भी दी गई और एक घंटे पैसा भी दिया गया। इज इट बिलीवेबल? इज इट बिलीवेबल? इट इज नॉट बिलीवेबल। तो चीख कर आप क्या साबित करेंगे? इसलिए क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र की थ्योरी है जिसके आधार पे जहां पे अक्यूज को मेरे शो में ये सब मत कीजिए आप। मरने वाला मुसलमान बड़े प्यार से बोलेंगे। और आपने कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या है? सारे के सारे विटनेस हॉस्टाइल हो गए। कोर्ट के आप लोग विदेश चले गए, लोग गायब हो गए। नाम है जेल में डालेंगे आप। वेयर आर द विटनेसेस? जेल में डालेंगे आप। सारे के सारे हॉस्टाइल हो गए, और एक उसको खड़ा करके एक रिटायर्ड अफसर को खड़ा करके निकालना चाहता है। आप दुनिया इसको आप कह रहे हैं सब बकवास है। नहीं आप ये थ्योरी सही है, और इसका सबूत सुनिए। चीपनेस है सर, ये चीपनेस कहते हैं। आप सबूत सुन लीजिए, मैं आपको सबूत देता हूं, लॉजिक देता हूं। जो व्यूअर्स अगर आप देख रहे हैं, ये गूंज है और ये देश का बेहतरीन शो है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और सुनिएगा इसको, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी रूबिका फॉर 10 सेकंड्स। इस देश का पहला आतंकवादी कौन था? नाथूराम गोडसे। He was a murderer. Yes. He was not a terrorist. No. He was a murderer. You have not let me speak. He was a murderer. उसी थ्योरी को आगे बढ़ा करके मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने फिर गोडसे को एंडोर्स किया। गांधी के असैसिनेशन को गलत नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर ने खेद किया। विवेक एक सेकंड, ये किया कि नहीं किया? रुकिए एक सेकंड। She has endorsed विवेक साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को एंडोर्स प्लीज मेरी बात सुनिए। किसी को एंडोर्स करना इज अ डिफरेंट थिंग। It is not different. ठीक है, क्या हो जाएगा? How is it Why was she not suspended? How is it not different? उसने भगवा आतंकवाद को हिंदू राष्ट्र को एंडोर्स किया। ओके, जब झूठ बोलना होता है तो चिल्लाना ही पड़ता है। जो आप ये सब कर रहे हैं ना, वहाँ पे ओम बिरला जी ने कहा था कि ये देश की संपत्ति, ये न्यूज 18 इंडिया की संपत्ति का है, तोड़ आराम से रिलैक्स। हाँ, रोहन गुप्ता जी। देखिए रूबिका जी, जिस प्रकार से हमारे साथी बात कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आज हकीकत यह है कि कल से ये बात चल रही, एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने सामने आके ना उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ना आधिकारिक, यही सबूत है कि क्या छिपा रहे। और जो जिस घिनौनेपन से आज बिन सांप्रदायिक के नाम पे जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की है, आज उसका सबूत सामने आ गया। एक एटीएस का ऑफिस, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, अच्छी तरह से डिबेट करें, हमने बात नहीं अच्छी तरह डिबेट करिए ना। एक शब्द में आपके बीच में नहीं बोला, मैं भी चिल्ला सकता हूँ, मैं एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। दिस इज नॉट डन। मैं एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। यहाँ पे हम लोग, आप अपना व्यू रखिए, जनता को तय करने दीजिए ना। जब गुण सबसे बड़ा शो है, बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? ये तरीका नहीं है। मैं मेरी बात खत्म कर लूं। जो खतरनाक राजनीति हुई है तुष्टीकरण के नाम पे, आज दो बड़े एग्जांपल आज हुए हैं जिसके कारण ये साबित देश की जनता को तय करना हो कि किस प्रकार से इन्होंने खेला है। आज एक एटीएस के पूर्व अधिकारी क्लियरली कैमरे के सामने आके कह रहे हैं कि मुझे कहा गया कि आपको ये करना है, मैंने नहीं किया तो मुझे प्रताड़ना की गई, मुझे हटा दिया गया, और आज मैंने अगर मेरे मन को समझ के ये काम नहीं किया, गलत काम, कौन से मुझसे आप बात करें? बीच में नहीं बोलिए प्लीज, प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन, अदरवाइज आई विल आल्सो नॉट अलाउ। प्लीज आज कांग्रेस पार्टी के नेता सामने आए, कहीं ना कहीं बड़े नेता ने कहा होगा, जहाँ पे क्या बोलते हैं, अरे भगवा आतंकवाद नहीं है पर हिंदू आतंकवादी, सनातन, नया शब्द उन्होंने कर दिया। क्या बेशर्मी से आप बात कर रहे हैं? और रूबिका जी 30 सेकंड में पूरा जो चिट्ठा खोल के रख दूंगा क्या हुआ है। आपने कहा कि आरोपी की बात, जिस प्रकार से आज 17 साल के बाद में जो बेकसूर लोग थे उनको अंदर डाला गया, कोई सबूत नहीं पाया गया। इन्होंने क्या किया, उसके पीछे किसको छिपाया? उसमें जो मुसलमान जो अभियुक्त थे, जिनको जो उन्होंने बॉम्ब बनाया था, एफएसएल का रिपोर्ट था, उनको वहां से केस में से नाम हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको भगवा हिंदुत्व के नाम पे हिंदू धर्म को बदनाम करना था। उसके बाद समझौता एक्सप्रेस की मैं बात करूं, अफजल नागोरी करके जो बंदा था, उसने एडमिट कर लिया कि हाँ मेरी गलती है। उसके साथ में दूसरे 8 लोग थे, उनको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसके बाद 100 लोग मरे थे अजमेर में, वहां पे भी उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। सबको कर दिया। आज विश्वास बोले प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। 26/11 को रूबिका जी, जब 26/11 हो उसके बाद इनके बड़े नेता
क्या बोल रहे हैं, उसमें भी आरएसएस का हाथ है। अगर वो पकड़ा नहीं गया होता, आज उसको फांसी नहीं होती आरोपी को, तो आज वहां पे भी लोग हिंदू को जेल में डाल के राजनीति सहयोग नहीं है, देश की राजनीति के साथ में इनका प्रयोग है, खतरनाक प्रयोग देश की राजनीति। अच्छा, आप आगे बढ़े उससे पहले मैं फिर कह रही हूँ, एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने की काटने की जरूरत नहीं है, आप तर्क रखिए अपने, प्लीज। उसके बाद मौलाना साहब 20 सेकंड सर, प्लीज विद योर परमिशन। देखिए, मेरा यह कहना है, आपने तुष्टीकरण शब्द बार बार यूज करा। ब्लास्ट कहां हुआ, मरे किस कम्युनिटी के, मुसलमान मरे ना, जस्टिस नहीं मरा, कौन सा तुष्टीकरण? अरे आपने अब और सुनते रहिए, कल कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? मैं चाहूंगा जनता गूगल पे जाए, जो व्यूअर्स हैं, और सुने। उन्होंने कहा इनकंसिस्टेंसी है हर चीज के अंदर। आपके विटनेस अचानक हॉस्टाइल हो गए हैं सारे के सारे, और जिस व्यक्ति का इनाम ले रहे हैं दूध के धुले हो गए। एक आदमी वो खड़ा होकर के कह रहा है सब आई वाज विक्टिमाइज्ड, और मोहन भागवत जैसी हस्ती को योगी आदित्यनाथ को अरेस्ट करने के लिए उन साहब को भेजा गया, कह रहे हैं कांग्रेस और एक घंटे पैसा भी दिया गया। इज इट बिलीवेबल? इज इट बिलीवेबल? इट इज नॉट बिलीवेबल। चीख कर आप क्या साबित कर रहे हैं? क्योंकि एक हिंदू राष्ट्र की थ्योरी है, क्या साबित आधार पे जहां पे अक्यूज को मेरे शो में ये सब मत कीजिए आप। मरने वाला मुसलमान बड़े प्यार से बोलेंगे, और हिंदू आतंकवाद उसको आप और रिएटरेट करके बोलेंगे। हिंदू मुसलमान, आप हिंदू मरे तो भारतीय, और अगर दूसरा भारतीय मर जाए और वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला है तो मुसलमान तुष्टीकरण बोला, भारतीय तुष्टीकरण बोला, कहा गया भारतीय? मुझे ये बताइए, पुलवामा में कौन मरा? नहीं, आप देखिए, चाहे हिंदू मरा हो या मुसलमान, चाहे हिंदू मैं वापस रिवाइंड करके अच्छा, अभी बोले मरने वाला मुसलमान, मरने वाला पुलवामा में कौन मरा? भागो मत। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि ये जो 17 साल बाद केस आया है मालेगांव वाला, उसमें कौन मरा? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैं तो पूछ रही हूँ, उसका जवाब दीजिए, कौन मरा? ये मैनिपुलेशन हुआ है। कौन मरा? आप सुनिए ना, मैनिपुलेशन इंडियन, वेरी गुड, हिंदुस्तानी मरा है। बस अब ये मत कहिएगा, लेकिन अगर तुष्टीकरण शब्द यूज होगा, मौलाना अंसार रजा, या देखिए, थोड़ा गंभीरता से इस मसले को देखा जाएगा। आप सुन रहे हैं वो इंस्पेक्टर साहब, अब आज तो बेचारा वो कलमा गो भी नहीं होगा, वो तो एक नकली मुसलमान हो जाएगा। आज ये कहेंगे कि ये इंस्पेक्टर साहब जो है ये झूठा आदमी है, ये तो कलमा गो भी नहीं लगता है, ये मोदी के आगे बिक गया है। जबकि ये बता रहे हैं कि क्या हुआ था, कैसे दबाव डाला गया था, और कैसे कहा गया था कि प्लीज किसी तरह से आरएसएस सेंटर में होना चाहिए और चारों तरफ से घेर लिया जाना चाहिए। अंसार रजा साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं गुजारिश करूं आपसे कि इनकी मुजावर साहब की जो आपने बाइट चलाई है, क्या आपके पास इस चीज़ का कोई प्रूफ है कि उन्होंने ये बयान इससे पहले भी दिया था, इतना ज़माना गुजर गया, ये इनका बयान अभी क्यों आया? नंबर 1, आपने देखा होगा माननीय गृहमंत्री साहब ने एक जुमला कहा है राज्यसभा में कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। दूसरे दिन कोर्ट का फैसला आता है कि कोई वहाँ हिंदू जो जिनको नाम चल रहे थे उनमें से कोई भी आदमी इसमें मुलजिम नहीं है। तो मुझे एक बात फिर उनको बतानी चाहिए जिन्होंने इस चीज को ये कहा है कि साहब ये नहीं थे, तो फिर वहां करने वाला कौन था, वो कहां है? जिन लोगों ने वहां ये जिनकी जानें गई हैं वो तो बेचारे बेकसूर थे, वो तो 6 लोग जो थे वो तो। पर मौलाना साहब, मेरी बात सुन लीजिए, शुरुआत ही अगर गलत हो जाए, मान लीजिए मुझे आपसे कोई दिक्कत है और मैं सिस्टम हूं और कोई गलत काम हो जाता है और मैं अपने सिस्टम से कहती हूं कि किसी भी कीमत पर मौलाना अंसार रजा को फंसाना है, मतलब पहले इसको आरोपी बना दो, बाद में देखा जाएगा इसके खिलाफ सबूत कैसे तैयार करने, क्या नहीं करने हैं। अब शुरुआत ही अगर मौलाना साहब वैसी हो जाएगी तो बताइए कैसे इंसाफ मिलेगा? ये 6 लोगों के साथ तो ना इंसाफी होगी ना। फिर वही सवाल आता